Hi everyone, so welcome back to Coding Sparrows. Today we are going to learn recursion. Recursion is very complicated topic. तो इसको बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि रिकर्शन में हम कोड कैसे कर सकते हैं। तो रिकर्शन को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मेथड स्टैक क्या होता है। तो मेथड स्टैक को समझने के लिए अल्टीमेटली क्या होता है कि जब हम किसी भी मेथड को कॉल करते हैं तो उसकी एक एंट्री मेथड स्टैक में चली जाती है। जैसे हमने यहाँ पे एक कोड लिखा है, इफ यू कैन सी दिस इज public static void main. So we are calling method 1, and in method 1 we are calling method 2, and in method 2 we are calling method 3, and so on. So इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट ये आना चाहिए, सबसे पहले ये आएगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। बट हमने सबसे पहले मेथड तो मेन मेथड कॉल करा है और वन स्टेटमेंट सबसे पहले है, तो आउटपुट मेरा ये आ रहा है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेस करते हैं कि इसका आउटपुट ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि फिर उसके बाद मेथड 2 कॉल करा है मैंने, तो आंसर 2 आना चाहिए यहाँ पे। फिर मेथड 2 कॉल करा है तो यहाँ पे ये 3 आना चाहिए, फिर यहाँ पे ये 4 आना चाहिए। ये आउटपुट आना चाहिए इस कोड को देखने के बाद, ऐसा लग रहा है। बट अल्टीमेट आउटपुट आएगा 4 3 2 1। तो वो क्यों आएगा उसको समझते हैं। तो यहाँ से हमें सिंपली तरीके से समझना है। सबसे पहले हमने मेन मेथड कॉल करा है। हमने क्या मतलब, ये तो जेवीएम कॉल करता है, राइट? तो जेवीएम कॉल दिस मेन मेथड। तो एक मेथड स्टैक बन जाती है और उस मेथड स्टैक में सबसे पहले एंट्री चली जाती है मेन मेथड की। जब मैं ना मेन मेथड कॉल हुआ तो एग्जीक्यूशन होता है लाइन बाय लाइन, कोई भी लाइन स्किप नहीं होती। तो पहली लाइन मेरी ये है, सबसे पहली लाइन मेथड 1। तो वो इस लाइन को अभी इग्नोर करेगा क्योंकि उसको पहले मेथड 1 को कॉल करना है। तो डायरेक्टली इस लाइन के बाद कहां पे जाएगा? वो डायरेक्टली यहां पे जाएगा। तो वो मेथड 1 को कॉल करेगा। तो जब मेथड 1 को एग्जीक्यूट करने गया तो उसको दिखा कि सबसे पहली लाइन कौन सी है मेरी, मेथड 2 इन्वोक हो रखा है। तो मेथड 2 जब इन्वोक हुआ है तो वो इसका एग्जीक्यूशन भी छोड़ देगा और कहां चला जाएगा? मेथड 2 को एग्जीक्यूट करने। और मेथड 2 में जाके देखा कि मेथड 3 है, तो यहां से डायरेक्टली यहां पे जाएगा और सबसे पहले लाइन नंबर जो प्रिंट होगी वो होगी 4। उसके बाद धीरे धीरे वापस आएगा अपनी पोजीशन पे और फिर बाकी का एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, वो यहाँ के बाद क्या होगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी होगी तो वापस आएगा और देखेगा इस मेथड 2 में कुछ बचा हुआ है क्या एग्जीक्यूट करने के लिए। वो देखेगा इसमें एक ये लाइन प्रिंट होनी अभी रहती है, ये वाली लाइन तो मैंने एग्जीक्यूट कर दी, ये भी पेंडिंग है। तो फिर इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगी, यानी कि 4 के बाद 3 प्रिंट होगा। फिर चेक करेगा कि मेथड 2 में कुछ और तो नहीं है पेंडिंग। वो फिर उसको दिखा कि नहीं, मेथड 2 में कुछ भी पेंडिंग नहीं है, वी कैन गो बैक टू मेथड 1 जिसने इसको कॉल करा था। तो यहाँ पे देखेगा कि मेथड 2 सक्सेसफुली मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ दिस लाइन हैव टू बी एग्जीक्यूटेड, आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद यहाँ से वापस जाएगा और देखेगा कि मेथड 1 मेरा कॉल हो चुका है और फिर उसके बाद मेरा ये लाइन प्रिंट होनी बाकी है। दिस विल बी द आउटपुट। अब इसका मेथड स्टैक समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले मेरा मेन मेथड जो जेवीएम कॉल करता है, उसके बाद मेन मेथड ने अगर देखा होगा यहाँ पे सबसे पहली लाइन क्या प्रिंट करी है, मेथड 1। तो यहाँ पे मेथड 1, मेथड 1 यहाँ पे हुआ। ठीक है, और इसकी एक स्टेटमेंट अभी बाकी है जो प्रिंट होनी है। कौन सी है? सीसो 1। वापिस आते हैं, मेथड 1 के पास जब एग्जीक्यूट होने गया तो मेथड 2 इसने कॉल करवा लिया और एक स्टेटमेंट पेंडिंग रह जाएगी विच इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन 2। तो ये हम, यानी कि मेथड 1 ने किसको कॉल कराया? मेथड 2 ने 2 को कॉल कराया। और मेथड 1 की कौन सी स्टेटमेंट बाकी है अभी? सीसो 2। वापिस आते हैं, मेथड 2 को जब एग्जीक्यूट करने गए तो देखा वहां पे एक मेथड कॉल है मेथड 3। तो मेथड 3
और ये चेक करते हैं मेथड 2 में कुछ ऐसा तो नहीं है जो पेंडिंग है। यस, देयर इज वन लाइन विच इज पेंडिंग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 3। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में सीसो लिख रहा हूं, ठीक है, 1 2 3। तो उसके बाद क्या होगा, हम मेथड 3 पे आए। जब मेथड 3 पे आए तो हम इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, जेवीएम इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये एक्चुअली एक स्टैक होता है। स्टैक में क्या होता है कि जो लास्ट एंट्री होती है वो सबसे पहले सर्व करी जाती है। तो मेथड 3 मेरा इस स्टैक में सबसे ऊपर है, तो यानी कि सबसे पहले मेथड 3 एग्जीक्यूट होगा। मेथड 3 में मेरी सिर्फ एक सीसो स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 4। तो सीसो 4। अब मैंने बोला कि स्टैक में जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है वो टॉप टू बॉटम होता है। सबसे पहले कौन सा स्टैक जाएगा, मेथड 3 वाला। तो इनकी सबसे पहला आउटपुट क्या आएगा मेरा, 4। तो आउटपुट आएगा मेरा 4। अब देखो होगा क्या कि मेथड 3 मेरा कंप्लीट हो चुका है, एग्जीक्यूट मेरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब होगा क्या कि ये वाला स्पेस, ये वाला जो स्पेस है मेरा, ये मेरा स्पेस ब्लैंक हो जाएगा, यहां से ये एंट्री डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहां से देखेंगे तो यहां से ये एंट्री क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। फिर क्या होगा, मेथड 2 पे वापस आए, यानी कि यहां से मैं कहां पे वापस आया, यहां से मैं आऊंगा वापस यहाँ पे, क्योंकि मेरा मेथड 3 एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मेथड 2 पे वापस आया मैं, तो मेथड 2 पे चेक करेगा कि कोई पेंडिंग स्टेटमेंट है मेरी। तो यहाँ पे इसको दिखा कि एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 3, ये मेरी पेंडिंग थी, तो ये इसको प्रिंट कर देगा। फिर वापिस आएगा कहाँ पे, मेथड 1 पे, और देखेगा पेंडिंग है कुछ, तो इसको मिला पेंडिंग है, सीसो स्टेटमेंट है पेंडिंग, तो वो प्रिंट हो जाएगी। फिर फाइनली कहाँ पे आ जाएगा, मेन मेथड में। तो मेन मेथड में देखेगा कि कुछ पेंडिंग है, तो इसने देखा कि हाँ यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट है वो पेंडिंग है अभी, तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड दिस विल बी द फाइनल आउटकम ऑफ दिस प्रोग्राम। दिस इज नथिंग बट द मेथड स्टैक। इसी के बेस पे होता है मेरा मेथड रिकर्शन। रिकर्शन क्या होता है कि जब देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, मेथड 1 ने कॉल करा मेथड 2 को, मेथड 2 ने किसको कॉल करा, मेथड 3 को, और मेथड 3 ने क्या करा, इसने कोई मेथड नहीं कॉल करा, इसने सिर्फ एक सीसो स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है। तो इसको इस तरह से समझो कि जब मैं मेन मेथड से मेथड 1 को कॉल करवा रहा हूँ, और लेट से कि यहाँ पे क्या हुआ, मेथड 2 की जगह मेथड 1 ही कॉल हो जा रहा है बार बार, मेथड 1 मेथड 1 मेथड 1। तो इसी को बोलते हैं रिकर्शन। जब एक मेथड अपने आप को कॉल करवाता रहता है, तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग को बोलते हैं रिकर्सिव प्रोग्रामिंग। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में फाइनली इसको देखेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कैसे हम रिकर्सिव प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके लिए क्या चीज मैंडेटरी होती है, और उसके लिए बट जो फाउंडेशन है वो हमने देख ली है। रिकर्शन के लिए फाउंडेशन क्या है कि हमें मेथड स्टैक समझ में आना चाहिए, बस। अब कुछ नहीं है। अब अगर अगर थोड़ा सा और इसको समझना है क्लियरली, तो यहाँ पे सिर्फ ये क्या कर दो, मेथड 1 मेथड 1 मेथड 1, बस यही हमारा रिकर्शन है। बट इसके लिए बहुत सारी चीजें भी मैंडेटरी हैं जो इस प्रोग्राम में भी हमें लिखनी है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।